हैप्पी होली एवरीवन। 2026 की होली आ गई है तो चलिए आज सुनते हैं इसकी कथा। बहुत वर्ष पूर्व की बात है। हिरण्याक्ष नाम का एक बलशाली और सिद्धिपूर्ण राक्षस राजा था। वो अपने आप को भगवान बनाकर लोगों से पूजा करवाना चाहता था। उसने ऐसा किया भी। उसे आशीर्वाद था कि धरती गगन कोई हथियार उसे मार नहीं सकता था। ऐसे में उसे घमंड आ गया था। उसने लोगों पर अत्याचार करके अपनी पूजा करवानी शुरू कर दी थी। और दूसरी तरफ थी उसकी बहन होलिका, जिसे अग्नि ना जला सके, उसे ऐसा आशीर्वाद था। ऐसे में उसके घर में जन्म हुआ प्रहलाद का, जो उसका पुत्र था। जैसे जैसे उसकी चेतना जागृत होती गई, वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बना। उसे बहुत समझाया गया, डराया गया। होली के 8 दिन पहले से ही उस पर अत्याचार होने शुरू हो गए कि वो भगवान विष्णु की पूजा छोड़कर अपने पिता की पूजा करना शुरू करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो 8वें दिन हार मान के हिरण्याक्ष और होलिका ने मिलकर आपस में योजना बनाई कि प्रहलाद को अग्नि की चिता में लेके होलिका बैठ जाएगी और उसे जला के मार देगी, क्योंकि होलिका को विश्वास था कि अग्नि उसे जला नहीं पाएगी, क्योंकि उसे वरदान है अग्नि से ना जल पाने का। यही इनके सर्वनाश का कारण बना। जब उसकी चिता सजाई गई, चिता पर होलिका के साथ में उसे बिठाया गया। उस समय भी वो विष्णु भक्ति में लीन था और होलिका अपने घमंड में चूर थी। इस समय में हुआ ऐसा कि भगवान विष्णु ने अपने भक्त को बचाने के लिए अग्नि को भी शांत कर दिया और अग्नि से भक्त प्रहलाद बिल्कुल साफ होकर बाहर निकल आए। उनके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं थी। उनकी भक्ति की शक्ति ने उन्हें बचा लिया, लेकिन होलिका उसमें जलकर मर गई और भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने हिरण्याक्ष को ख़त्म करने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया। नरसिंह का रूप धारण करने के बाद में उन्होंने हिरण्याक्ष को वरदान स्वरूप मारने का कोई तरीका निकाला। वरदान स्वरूप उसे मारने का बस एक ही तरीका था। उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया। ना ही तो वो जानवर थे, ना ही वो इंसान थे, ना ही वो देव थे। धरती आकाश कहीं पर भी उसे नहीं मारा जा सकता था। उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया, जो ना ही तो मानव थे, ना ही तो दानव थे, ना ही तो जानवर थे। उन्होंने अपनी जंघा पर बिठाकर उसकी छाती को चीर कर उसे मार डाला। तो इस दिन को सेलिब्रेट वृंदावन में भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। श्री कृष्ण जी और राधा रानी ने बहुत धूमधाम से सभी देवी देवताओं ने भी होली खेली थी और उसी दिन से इस दिन होली का दहन किया जाता है और होली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और इसी दिन से लेकर रिवाज चल पड़ा आज के दिन को होली के रूप में रंगों के साथ सेलिब्रेट करने का। गुजिया, ठंडाई, बहुत सारी चीज़ों के साथ इस दिन